अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक खूबसूरत सुबह हो चुकी है। आज नोशकी के लिए फिर रवाना हो गया हूँ। ये कोयटा एयरपोर्ट रोड है। तो रास्ते में हम एक दो रेलवे स्टेशन कैप्चर करेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ सखी शिरजान का दरबार कैप्चर करेंगे। और एंड में हम लोग जो नोशकी का डेज़र्ट है उसको कैप्चर करेंगे। और ये सफ़र, आज का सफ़र इंशाल्लाह खूबसूरत सफ़र रहेगा। देखते हैं आगे हम आपको क्या क्या कैप्चर करके दिखाएंगे। जब भी हम ईरान या कराची की तरफ, ईरान बॉर्डर तफ्तान या कराची की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में ये टोल प्लाज़ा हमेशा ही दिखाई देगा आप लोगों को सफ़र के दौरान। इसको लखपास टोल प्लाज़ा कहते हैं। टोल तो बाइक के लिए वैसे ही फ्री है, और काफ़ी मुल्कों में बाइक टोल नहीं होता है। जो टोल टैक्स होता है वो काफ़ी मुल्कों में नहीं होता है। चाइना हो गया, इंडिया हो गया। इस जब भी हम सफ़र करते हैं ईरान बॉर्डर तफ्तान की तरफ, तो कोयटा से निकलते ही उसके बाद जो पहला शहर आता है, छोटा सा गांव की तरह, अब तो शहर बन चुका है, जिसको कानक कहते हैं। तो एक छोटा सा, बिल्कुल मुख्तसर सी इसकी आबादी, और एक छोटा सा यानी उसका बाज़ार बना हुआ है। मार्च के महीने में मैं कोयटा से जैसे ही ये अभी निकला, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जैकेट निकाल दिया, क्योंकि बिल्कुल मौसम चेंज हो गया और हवा एकदम गर्म, और कोयटा में मौसम ठंडा था उस टाइम। एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन, बिल्कुल ये बरतानिया के तर्ज का बना हुआ है। मैंने ख़ुद लंदन के अतराफ़ में जितने गांव होते हैं वहाँ पे मैंने ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह के रेलवे स्टेशन देखे हैं। इसका बिल्डिंग कितना पुराना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्ट्रक्चर उसी बरतानिया दौर का स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे। और ये जो ईंटों वाला पैटर्न है ये भी बिल्कुल उसी तर्ज का बना हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का नाम करतेगाब रेलवे स्टेशन है। काफ़ी खस्ता और बोसीदा हालात में है। देखते ही दिल में अफसुदगी छा गई कि ये रेलवे स्टेशन इतना बोसीदा हालत में नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा। अभी तक तो
तकरीबन यहाँ से नौशकी कोई 50 किलोमीटर है। उसके बाद फिर नौशकी से आगे मैं कुछ और आगे भी जाऊँगा, आप लोगों को रेड सैंड दिखाऊँगा इंशाल्लाह। देखते हैं आगे और कहाँ जाना। कोशिश करेंगे कि आज भी अच्छे व्यूज़ आप लोगों को दिखाता चलूँ। किशंगी का रेलवे स्टेशन, इसका बोर्ड तो बिल्कुल साबित और ज़िंदा है और अच्छे हालत में है, ये जो किशंगी लिखा हुआ है। और ये बिल्कुल उसी तर्ज के रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। और ये देखो आप, ईंटों का पैटर्न उसी तरह बना हुआ है। और जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल जो इंग्लैंड के जो गांव के स्टेशन है, ये उसी तर्ज के स्टेशन बने हुए हैं यहाँ पे भी। और इस स्टेशन को देख के दिल को एक सुकून मिला। ये स्टेशन काफ़ी नीट एंड क्लीन, यहाँ पे कहीं भी मैंने कोई कचरा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। और स्टेशन का बिल्डिंग भी काफ़ी खूबसूरत, वेल मेंटेन इसको रखा हुआ है। और ये कुछ बोगियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे, जो जो टैंक की बोगियाँ, ये सामने भी ये कुछ बोगियाँ खड़ी हैं, टैंकर्स बोगियाँ जिसके अंदर ऑयल वगैरह डालते हैं। सिरजान आगा का इलाका पहुंच चुका है, जो मैं आप लोगों को वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिरजान आगा का मज़ार मैं आप लोगों को दिखाता चलूँगा। ये इलाका नौशकी से तकरीबन 24 किलोमीटर के फासले पे है। और यहाँ लोग हर साल उर्स मनाने आते हैं, ख़ास तौर कोयटा से। और ये उसका गांव है। जैसे ही रेल का ट्रैक आप क्रॉस कर लोगे तो ये वो छोटा सा गांव है जो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। रोड काफ़ी खस्ता हालत में है यहाँ का। ये मज़ार का बाहर की तरफ का व्यू है। और ये साइड पे छोटा सा मस्जिद बना हुआ है। और सामने ये हर साल जो उर्स मनाने आते हैं तो यहाँ पे एक फ्लैग लगाते हैं इस उर्स के दौरान। और काफ़ी ज़ायरीन जो आते हैं वो कोयटा से आते हैं। ये मैं इंटर हो रहा हूँ अभी मज़ार के अंदर। तो ये मोटो मैंने अपना बाहर खड़ा कर दिया मज़ार के बिल्कुल अपोजिट। ये मज़ार के अंदर मैं इंटर हो गया हूँ। मज़ार में उस वक्त तो कोई नहीं था, पता नहीं क्यों काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था यहाँ पे। अंदर जैसे मैं इंटर हुआ तो काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था। यहाँ उसका सजरा जो है, जो शेरजान आगा का जो सजरा है, ये वही है। मज़ार के बाहर तो लोग थे लेकिन मज़ार के अंदर कोई नहीं था। ये वो फेमस चढ़ाई जिसको कहते हैं सुल्तान चढ़ाई। ये दूसरा रोड जो जा रहा है ये बड़ी गाड़ियों के लिए, साथ वाला रोड। अभी मैं तो सुल्तान चढ़ाई की तरफ रवा दवा हो गया हूँ। और ये इस तरफ मैं इसलिए आया, ये शॉर्टकट भी है जो ये चढ़ाई का रोड है। और आप लोगों को चढ़ाई भी दिखाना चाहता हूँ। इस चढ़ाई पे काफ़ी हादसात हुए हैं, काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ इस चढ़ाई पे ना चढ़ने की वजह से वो हादसात के शिकार हो जाते थे। फिर गवर्नमेंट ने ये दूसरा रोड बनाया। आप देख सकते हैं ये रोड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये बड़ी गाड़ियों के लिए ये रोड बनाया। और उसको सामने ये रोड और दूसरा रोड सामने नज़र भी आ रहा है जिस पे ट्रैफिक रवा दवा है। ये वो टर्निंग पॉइंट हैं जहाँ पे हादसात होते थे और बड़ी गाड़ी ना चढ़ने की वजह से रिवर्स लग के और हादसे के शिकार हो जाती थी।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नोशकी पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल नोशकी का एंट्रेंस और ये जितने दोनों अतराफ ये सरकारी दफ्तर हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिल को फ्यूल अप करूँगा। यहाँ पे ईरानी पेट्रोल मिलता है। हाँ, बलूचिस्तान में हर जगह तकरीबन आपको ईरानी पेट्रोल ही मिलेगा। फिर उसके आगे हम लोग अनम बोस्तान जाएंगे इंशाल्लाह। नोशकी का बाज़ार बिल्कुल वही एक रवायती बाज़ार और यहाँ पे नोशकी का जो सौगात वो मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ और ये सौगात अपने लिए भी मैं लूँगा। तरबूज के बीज यहाँ के स्पेशली सौगात हैं। जब भी हम लोग नोशकी आते हैं और वापस कोयटा जाने के लिए तो अक्सर ये सौगात उठा के अपने साथ कोयटा वालों को गिफ्ट करते हैं। और ये वो सौगात है, ये तरबूज के बीज, ये मैंने अरबों में भी देखा है। कुवैत वालों ने भी ये सौगात, इसी तरह फ़लस्तीन वाले भी यही बीज, यानी वो लोग यही बीज को खाते थे। सऊदी, फ़लस्तीन, इराक, कुवैत, कतर, ये सब लोग बिल्कुल इनका कल्चर बिल्कुल हमारी तरह बिल्कुल सेम कल्चर के लोग हैं। जैसे कोई यानी डिफरेंट नहीं है। गोश्तखोर भी वो ज़्यादा है। यहाँ नोशकी के लोग और हम लोग भी ज़्यादा गोश्तखोर है। सेम कल्चर। ये बाज़ार में मैं थोड़ा स्टक हो गया हूँ। अभी बिल्कुल मैं वही तरबूज के बीज को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसको ले और फिर आगे अपना सफ़र जारी रख सकूँ। यहाँ पे होते थे तरबूज के बीज, कहाँ गए कहाँ गए। हाँ, ये है, ये वो बंदा है जो तरबूज के बीज बेच रहा है। तो पहले भी मैंने इसे लिया है। इस साथ में कोई कुछ बेच रहा है लेकिन ये पता नहीं क्या बेच रहा है। हाय हेलो तो मैंने इसके साथ किया और पहले यानी ये इसने मुझे सस्ता बीज दिया हुआ था। हाँ, अब महंगा दे रहा है तो मैं उसको कह रहा हूँ कि यार नहीं, मैं कोयटा से आया हूँ और ये बीज आप मुझे सस्ता करके दे दो। तो उसने फिर मान लिया कि मेहमान है, कोयटा से आया है। तो वो, और मैंने उनको ये कहा कि मैं स्पेशली इस बीच के लिए कोयटा से आया हूँ। और फिर उन्होंने वही जो रेट मेरे जहन में था उसी रेट पे इन्होंने बीज लगा के, जो तरबूज के बीज थे वही लगा के उन्होंने दे दिया। और इसको मैंने कहा कि यार अच्छे से पैक भी कर देना इसको, जो तरबूज के बीज है। अभी मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये तरबूज के बीज मेरे लिए पैक कैसे कर रहा है। ये देखें, अब इसको यानी वो तोल रहे हैं और अभी मैंने उसको कहा कि यार इसको अच्छे तरीके से पैक कर दो। ये वो कब्रिस्तान जहाँ पे मेरा दादा परदादा दफन है। नोशकी पहुँचते ही तो अपने दादा के कब्र पे भी आया फातिहा खानी के लिए। उस तरफ मेरा मोटो खड़ा है। एक ज़माने में ये हमारा गांव हुआ करता था, तो इसको ये किली गरीबाबाद का कब्रिस्तान कहते हैं। इसको वो रेड सैंड बोलते हैं, जो रेत है ये रेड कलर का है तकरीबन। अच्छा, ये यहाँ अफ़गानिस्तान बहुत करीब है और ये रेत अफ़गानिस्तान से हवा के थ्रू यहाँ मुंतकिल हुआ है।
देख सकते हैं यहाँ पे जितने ये टीले बने हुए बड़े बड़े Evadiye noşkal, evadiye noşkal, nize buni nazal, evadiye noşkal, yakut nahar khal, naze bun zarak, varik tabaharak, naze bun zarak, varik tabaharak, arman uskana uskana arman tanzimal, arman uskana uskana arman tanzimal, evadiye noşkal. याकूत नहर खल ऐवादिए नोशल याकूत नहर खल नाज़े बुनज़ाराक वाड़िख्ता बहाराक नाज़े बुनज़ाराक वाड़िख्ता बहाराक अरमानु सनाओ। ये आप देख सकते हैं ये पुराना रोड है, ये तकरीबन 20-25 साल पुराना रोड है। इस पे ट्रेवल करते थे, ये सिंगल रोड है, ये अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है। तो ये वही नत्थू का रेत जिसको कहते हैं रेड सैंड। एक टीला ये सामने टीले बने हुए हैं, इसके काफ़ी पहाड़ की तरफ बड़े बड़े टीले बने हुए हैं। आज सुबह क्वेटा से निकला हूँ। एक दिन में इतनी जगह कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल काम है। जब आप टाइम से निकलोगे, आपके साथ बाइक अच्छा हो तो सब कुछ, सफ़र भी अच्छा रहे तो इंशाल्लाह सब कुछ कैप्चर करना आसान काम है। ज़्यादा ऊपर तो मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बाइक मेरा नहीं यहाँ खड़ा है और यहाँ एक छोटी सी आबादी की तरह है। आबादी तो नहीं है, एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, किसी ने फार्म हाउस की तरह कुछ बनाया है यहाँ पे। गर्मी क्वेटा में काफ़ी सर्दी, यहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई है, गर्मी लगा है मुझे। मैंने शूज़ पहने हुए, दिल कर रहा है कि उसको उतार दूँ। ये वो डेज़र्ट था नोशकी का जो मैंने वादा किया था कि मैं इसको कैप्चर करूँगा। ये कैप्चर करने के बाद वापस क्वेटा की तरफ